Hello and welcome. In this lecture, we will discuss about the minor and the cofactors of an element in the given determinant. किसी determinant में कोई element है, उस element का minor कैसे पता करना है और cofactor कैसे पता करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि minor कैसे फाइंड आउट करना है। कोई determinant हमें गिवन है, उसमें aij कोई एंट्री है, उस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने माइनर चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो ith रो है और jth कॉलम है उसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द माइनर इज ऑब्टेन्ड, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड द jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज, और उस माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं mij से। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Suppose we are given this determinant given है, suppose मैट्रिक्स है 3 4 2 -1, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इस केस में suppose हमने पता करना है जो माइनर है, माइनर ऑफ a11। इस केस में जो a11 पोजीशन पे एलिमेंट 11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर पता करना है। तो 11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है। 3 का माइनर बेसिकली पता करना है इस एलिमेंट का। तो इस केस में आप देखिए 11 पोजीशन पे एलिमेंट का माइनर पता करने के लिए पहले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, ये जो पहला 1 है वो फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा 1 है वो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बाकी एलिमेंट्स जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे ये फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, ये एलिमेंट बचता है। सो इस एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वही माइनर होगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा, -1। ये जस्ट रफ वर्क है समझाने के लिए, तो ये -1 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली इसी केस में अगर हमने माइनर पता करना है, माइनर ऑफ से a12 एलिमेंट जो है यहाँ पे, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केस में क्योंकि पहले ये जो सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे a12 सब्सक्रिप्ट है, पहला जो सब्सक्रिप्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहली रो, मतलब ये पहला सब्सक्रिप्ट जो है वो फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सब्सक्रिप्ट जो है वो इस केस में सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, यहाँ से फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। ये एंट्री जो है जो बचेगी यहाँ पे इस केस में 2x2 मैट्रिक्स में, उसका डिटर्मिनेंट होगा। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो भी एंट्री होती है हमें पता है 1x1 के केस मैट्रिक्स के केस में अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1x1 मैट्रिक्स का तो एज इट इज एंट्री जो है यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस केस में कितना आंसर आ जाएगा, 2। माइनर ऑफ a12 कितना हो गया, 2। सिमिलरली जब हम इस केस में माइनर पता करेंगे 2-1 पोजीशन के एलिमेंट का, सो माइनर जो है, माइनर ऑफ a21 जो 2-1 पोजीशन पे एलिमेंट है उसका माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड रो को डिलीट कर देंगे। ये देखो 2-1 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, ये 4 बचा, 1x1 मैट्रिक्स फॉर्म में बचा ये 4। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे। सो 4 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 4। सो 4 इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। एंड सिमिलरली जो माइनर आएगा, माइनर ऑफ a22 इन दिस केस, a22 पोजीशन पे जो एलिमेंट है -1, इसका माइनर क्या हो जाएगा। अब a22 पोजीशन वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये 3 बचेगा, 3 का डिटर्मिनेंट। सो 3 का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3। तो ये आ गया माइनर ऑफ a22। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं m11, दिस इज m11, ये यहाँ पे m12 विच इज माइनर ऑफ a12, m21 विच इज माइनर ऑफ a21 एंड m22 विच इज द माइनर ऑफ a22। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स की। सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स A which is given by 3 -4 5 2। ये मैट्रिक्स है, इसका ये डिटर्मिनेंट है। सपोज ये डिटर्मिनेंट है ये मैट्रिक्स का
और इस केस में अगर हमने M11 पता करना है, M11 मतलब माइनर ऑफ जो यहाँ पे एलिमेंट A11 पोजीशन पे है, कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, सिर्फ एक एलिमेंट 2 बचा, इसका डिटर्मिनेंट वो कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली M12 में क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने डिटेल में समझा दी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। सो M12 कैसे आएगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे 1 2 पोजीशन जो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, इसको और इसको डिलीट करोगे तो ये 5 बचेगा। 5 का डिटर्मिनेंट वो कितना हो गया? 5। सिमिलरली यहीं पे मैं कर रहा हूँ M21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे, -4 का डिटर्मिनेंट विच इज यहाँ पे दिस इज -4 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 4 -4 इटसेल्फ। और सिमिलरली M22 जब हमने फाइंड आउट करना है माइनर ऑफ जो एलिमेंट A22 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, उसके लिए सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर है इस केस में। अब हम सीखेंगे माइनर फाइंड आउट करना जब हम 3x3 मैट्रिक्स जब हमें दी होगी, उस केस में कैसे फाइंड आउट करना है उसको आप समझिए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैट्रिक्स है, सपोज बी मैट्रिक्स है, इसको ए करके लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 1 3 1 2 1 2 3 -1 0। ये मैट्रिक्स है, इसका ये डिटर्मिनेंट है। इस केस में हर एक एलिमेंट का माइनर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप इस चीज़ को भी समझिए कि डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर हमें मिलेंगे। जैसे इस केस में वी हैव 9 एलिमेंट्स, सो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी विल गेट द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो इस केस में अगर हम देखें, जैसे ये 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जिसको कि हम M11 से लिखेंगे। M11 का क्या मतलब है? माइनर ऑफ दिस एलिमेंट जो A11 पोजीशन पे है। सो M11 हो जाएगा इस केस में। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम रफली इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट रफ वर्क में यहाँ पे इसको समझेंगे तो ये रफ वर्क में जब तो ये फर्स्ट रो को डिलीट किया और फर्स्ट कॉलम को अगर हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो ये 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास बचेगी विच इज़ द सब मैट्रिक्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो इस 2x2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख देना है। तो जब इसको लिखेंगे यहाँ पे आएगा 1 -1 2 0, इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें आता है सॉल्व करना है। दिस बाय दिस विच इज़ 0, क्योंकि 1 × 0 0, -2 × -1 विच इज़ -2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसका जो माइनर है जो M11 है वो आ गया 2। सिमिलरली सपोज इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये जस्ट समझने के लिए ही है। और सिमिलरली सपोज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मान लो आपको पूछा गया कि M22 फाइंड आउट कीजिए। M22 मतलब ये जो 2 2 पोजीशन पे एलिमेंट है इसका माइनर। तो इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? सेकंड रो को आप डिलीट कर दोगे और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दोगे। यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं, क्योंकि शुरू में आप ऐसा थोड़ा सा आप रफ वर्क करके देख सकते हो, जैसे पेंसिल से आपने करके देख लिया। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आप इसको इस चीज़ की आप सीधा इसको देख पाओगे। जैसे आप देखो सेकंड रो को डिलीट किया, सेकंड अगर कॉलम को डिलीट किया, ये 4 एलिमेंट जो है हमारे पास बचे हैं। तो इन चारों एलिमेंट से हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे। वो मैट्रिक्स क्या होगी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वो मैट्रिक्स है 1 3 1 0, ये 1 3 1 0। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा? 1 × 0 0 -1 × 3 3, ये माइनस फार्मूले का विच इज़ इक्वल टू -3। तो M22 कितना आ गया? -3। सिमिलरली आप जो जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने करके देखना है। यहाँ पे आप जो है आपने M12 M13
सिमिलरली M31, M33, M यहाँ पे 31, 32 भी आएगा, M33 क्योंकि हमने ये दो एलिमेंट्स का माइनर कैलकुलेट किया है, और आप यहाँ पे M21, M23 ये आप माइनर जो है आपने चेक करने हैं, निकालने हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो कंसेप्ट है कोफैक्टर का, कि कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। सो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कोफैक्टर का कंसेप्ट। सपोज ये जर्नल फॉर्म में मैट्रिक्स है ए और इसका ये डिटर्मिनेंट है। ये सपोज हम 2x2 फॉर्म में मैट्रिक्स यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, A11, A12, A21, A22। और इस केस में हमने ये तो सीख लिया है कि इसका जो इस केस में माइनर अगर फाइंड आउट करना है, माइनर कैसे आएगा, M11 की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, ये A22 का डिटर्मिनेंट विच इज़ सिंपली A22, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिमिलरली इस केस में जब हम M12 पता करेंगे, 12 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A21। और सिमिलरली यहाँ पे A21 विल बी इक्वल टू A12, ये वाला एलिमेंट, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देनी है। और जो M22 होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करके A11। ये तो माइनर है, माइनर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है। मतलब जैसे ये माइनर है कोरस्पॉन्डिंग टू A11 एंट्री, ये माइनर है कोरस्पॉन्डिंग टू A12 एंट्री एंड सो ऑन। जो कोफैक्टर होता है, सपोज यहाँ पे AIJ कोई एंट्री है, उसके लिए हमें ये तो पता लग गया कि इसका माइनर कैसे निकालना है। माइनर हम जिसको हम MIJ से लिखते हैं, माइनर तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से जो हमने अभी फार्मूला ऊपर डिस्कस किया है। कोफैक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं CIJ से, और उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है -1 to the power I plus j into MIJ। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द कोफैक्टर CIJ फॉर द एंट्री AIJ। जैसे इस केस में A11 एंट्री के लिए जो माइनर है M11 वो A22 है, और इस केस में अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें, जैसे C11 अगर फाइंड आउट करना है, C11 के लिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, -1 to the power 1 plus 1 इंटू M11। और इस केस में M11 कितना है, A22 है, और ये -1 की पावर इवन है तो +1 साइन आएगा, साइन प्लस का आएगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली M11। सो C11 कितना आ गया, M11। और अगर हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैं रब कर देता हूँ। सपोज C12 कैलकुलेट करना है, C12 कितना हो जाएगा, -1 to the power 1 plus 2 इंटू M12। अब ये पावर जो है यहाँ पे इनका सम ऑड है, और -1 की पावर जब ऑड हो तो साइन नेगेटिव आएगा यहाँ पे हमेशा। और M12 की वैल्यू कितनी, A21, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A21। एक क्वेश्चन से हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, और उसमें हम कोफैक्टर फाइंड आउट करके देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है A, इसका डिटर्मिनेंट है सपोज यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2x2 फॉर्म में 3, 4, 2, -1। तो ये मैट्रिक्स है, इसका ये डिटर्मिनेंट गिवन है। इस केस में सपोज हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं, क्योंकि ये पहले ही मैंने डिस्कस किया कि जितने एलिमेंट्स होंगे डिटर्मिनेंट में उतने ही उसके माइनर होंगे, उतने ही कोफैक्टर्स भी होंगे। तो इस केस में अगर कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे पहले M11 फाइंड आउट करेंगे, M11 कितना हो जाएगा, M11 विच इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, जस्ट -1 है, इसका डिटर्मिनेंट -1 ही आ जाएगा। सिमिलरली M12 कितना आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये 2 है, 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही आ जाएगा। और सिमिलरली जब हम M21 कैलकुलेट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके 4 का डिटर्मिनेंट 4, और M22 के केस में सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, 3 बचा, 3 का डिटर्मिनेंट 3, तो ये तो माइनर आ गई। अगर कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, C11 फाइंड आउट करेंगे। C11 के लिए क्या करेंगे, -1 to the power 1 plus 1 इंटू M11। अब ये इवन है, इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव आएगा। सिंपली ये M11 की वैल्यू कितनी है, -1, और यहाँ से इसको सॉल्व करके कितना आया, +1। सो +1 इंटू -1, -1। आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो,
ये 1 इंटू -1। और जब हम C1 2 की वैल्यू निकालेंगे, बेटा ये समझना आपने कि यहाँ पे ये -1 इसलिए आया क्योंकि M11 की वैल्यू -1 थी, और यहाँ पे ये 1 इसलिए है क्योंकि -1 की पावर इवन है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, प्लस माइनस के साइन में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। और जब C12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -1 टू द पावर फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 + 2 इंटू M12, और M12 कितना है, वो 2 है। और ये क्योंकि पावर जो है वो ऑड है, इनका दोनों का सम ऑड है, तो -1 की पावर क्यूब है। हमें पता है कि -1 की पावर क्यूब कितना होता है, -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब -1 इंटू 2 विच इज़ -2। और जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे C21 की वैल्यू, C21 कितना आ जाएगा, C21 इस केस में जब हम सेकेंड रो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, तो वो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में भी पावर जो है वो ऑड है तो साइन नेगेटिव। या आपने सिंपली याद रख लेना कि जब पावर इवन है तो साइन पॉजिटिव, अगर पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव। तो इस केस में आ गया -4। और लास्ट केस जो है C22, उस केस में -1 की पावर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इवन है, तो हमें पता है कि इस केस में साइन इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू है M22। अब M22 कितना है, 3 है, सो 3 एज इट इज़। तो ये जो है दिस इज़ द रिजल्ट इन दिस केस। एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 5 3 8 2 0 1, और यहाँ पे है 1 2 3, ये डेल्टा है विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स, देन फाइंड आउट, फाइंड, हम यहाँ पे अपनी तरफ से ले लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड से यहाँ पे उसने पूछा है सपोज C11, और एक हम C22 कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक हम C31 कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो ये 3 चीज़ें हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है, तीनों की वैल्यू। तो सोल्यूशन के लिए अब देखिए C11 पता करना है, को फैक्टर 1 1 पोजीशन पे जो है इस एलिमेंट का। इसके लिए पहले हम M11 कैलकुलेट करेंगे। M11 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, M11 जो है विच इज़ माइनर ऑफ A11, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। M11 कैसे आएगा, जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनका डिटर्मिनेंट 0 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2, तो ये आ गया -2। और जब ये -2 है तो इसका मतलब जब हम C11 निकालेंगे, C11 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब यहाँ पे देखिए ये पावर इवन है, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका -1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ +1, तो यहाँ से तो +1 आया, और M11 की वैल्यू कितनी है, -2 है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर -2 है तो -2 ही लिखना है M11 की वैल्यू, उसमें आपने साइन में गड़बड़ नहीं करनी। और क्योंकि यहाँ पे आप इस चीज़ को बार बार समझिए बेटा कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो उसको चाहे आप यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया -2 इस केस में। और सपोज़ अच्छा, इसमें जो C22 है, C22 के लिए क्या करेंगे, पहले हम M22 निकालेंगे। M22 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। M22 कितना है इस केस में, M22 के लिए हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 8 1 3 एलिमेंट बचेंगे, तो हम 5 8 1 3 इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 5 3 द 15 -8 1 द 8 विच इज़ इक्वल टू 7। और इस केस में जब हमने को फैक्टर फाइंड आउट करना है C22, उसके लिए क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। अब पावर इवन है तो साइन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके साइन कितना आया, पॉजिटिव +1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और M22 की वैल्यू 7 है, तो 7 आ गया यहाँ पे एज इट इज़। अब लास्ट जो है C31, उसको हम देख लेते हैं। C31 विच इज़ C31 के लिए पहले हम यहाँ इसको आप इकट्ठा ही कर सकते हो, इस बार हम इकट्ठा ही कर लेते हैं, -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, क्योंकि 3 + 1 इवन है तो ये +1 हो जाएगा। और M31 के लिए थर्ड रो को
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बचा 3801 का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3801 इसका डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 3। सो C31 की वैल्यू आ गई 3। सो इस तरीके से आपने जो माइनर हैं और कोफैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, आपने करने हैं। फाइंड माइनर्स Mij एंड Cij ऑफ ईच Aij इन, तो ये मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 3 माइनस 4 2 माइनस 1। इसके लिए आपने पता करनी है सारे माइनर और सारे कोफैक्टर्स। एंड एक दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये मैट्रिक्स है 3 4 1 माइनस 2 0 1 एंड 3 1 2। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट, इसके भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के माइनर और कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किसी भी मैट्रिक्स के जो स्केयर मैट्रिक्स होती है उसमें उसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं, उस डिटर्मिनेंट फॉर्म में कोई जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके बारे में हमने सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।